कभी कभी एक रात की गलती पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है, और जब सच सामने आता है तो इश्क भी खौफ बन जाता है। हेलो, मैं हूँ अंजू और आप सुन रहे हैं शादी एक डील पर इश्क एक साजिश। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की उस थका देने वाली भीड़ भाड़ से कोसों दूर इस आलीशान कमरे की खामोशी में वक्त जैसे ठहर सा गया था। कमरे के हर कोने में एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। समुंदर की सतह को छू कर आती वो ठंडी हवा जब खिड़कियों के रास्ते से अंदर दाखिल होती तो अपने साथ नमकीन मिट्टी की वो प्यारी सी महक लेकर आती। उस बहती हवा के हर झोंके में एक ऐसी मिठास घुली थी जैसे कोई दबी हुई पुरानी मोहब्बत धीरे से कान में कुछ कह रही हो। बाहर फैला वो नीला समंदर और कमरे के भीतर बहती ये ठंडी फिजा दोनों मिलकर माहौल को इतना हसीन बना रहे थे कि मन कर रहा था बस यहीं रुक जाएं। जब वो ठंडी हवा बिस्तर पर लेटे उस लड़के की पलकों से टकराई तो उसने एक हल्की सी हरकत की। नींद का खुमार अभी भी उतरा नहीं था। एक अलसाई हुई दुनिया का नशा अब भी उस पर हावी था। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। कुछ लम्हों तक वो बस छत को निहारता रहा और फिर उसके होठों पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना सर घुमाया और अपने बिल्कुल करीब देखा। वहां उसके बेहद करीब वो गहरी नींद में सो रही थी। बालों की एक लट किसी शरारती बच्चे की तरह उसके चेहरे पर आ गिरी थी। लड़के ने बड़ी नजाकत से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों के हल्के स्पर्श से उस लट को हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। उसके स्पर्श में एक अनकहा सा एहसास था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर जाकर ठहरी, वो लड़का अचानक से शॉक्ड हो गया। उसके चेहरे पर आई वो प्यारी सी मुस्कुराहट वहीं की वहीं थम गई। उसका पूरा जिस्म जैसे जम सा गया था और आंखों में हैरानी का एक गहरा समंदर उतर आया। वो जिस चेहरे को देखने की उम्मीद कर रहा था, ये वो लड़की नहीं थी। सामने बिस्तर पर उसके इतने करीब कोई बिल्कुल अनजान लड़की सो रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और जैसे तैसे अपने पास रखे कपड़े पहने आखिर उसने उस अजनबी लड़की को जगाने का फैसला किया। हेलो, उठो। ओह हेलो, उठो मैडम। क्या तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। उसने उसे पुकारा, लेकिन वो लड़की नींद के आगोश में बस थोड़ा सा कसमसा कर रह गई। उसकी वो बेखबर नींद देखकर लड़के के भीतर का डर अब धीरे धीरे गुस्से की शक्ल लेने लगा था। उसका सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट रहा था। उसकी नजर पास ही रखी साइड टेबल पर पड़ी, जहां पानी से भरा एक कांच का जग रखा था। गुस्से और घबराहट में उसके हाथ ने उस जग को कसकर पकड़ लिया। बिना एक पल भी सोचे उसने पानी से भरा हुआ वो पूरा जग उस सोई हुई लड़की के चेहरे पर फेंक दिया। पानी की उस ठंडी बौछार ने जैसे लड़की की नींद को बेरहमी से चीर दिया। वो बुरी तरह घबराकर हड़बड़ाते हुए बिस्तर पर ही उठ बैठी। उस लड़की की जोर से चीख निकल गई, अम्मा, बाढ़! तभी उसकी नजर सामने खड़े उस लड़के पर पड़ी, जो गुस्से में आग बबूला होकर बस उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही मानो लड़की के शब्द गले में ही फंस गए। खौफ ने जैसे उसकी बोलती बंद कर दी थी। खुद को एक बिल्कुल अनजान लड़के के इतने करीब पाकर वो बुरी तरह से पैनिक होने लगी।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपने कांपते हाथों से कंबल को ऊपर की तरफ खींचा और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जिस्म पर अब एक भी कपड़ा नहीं था। उसके सारे कपड़े कमरे के फर्श पर यहां वहां बिखरे पड़े थे। उसके शरीर पर जगह जगह बाइट्स के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे वो बीती रात की खौफनाक घटना को चीख चीख कर बयां कर रहे हो। एक पल के लिए वो जम सी गई थी। वो फटाफट कंबल को अपने बदन पर लपेटते हुए बिस्तर से खड़ी हुई और पूरी नफरत से उस लड़के पर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर, मेरे ही साथ? छी! उस लड़की की नफरत और गुस्से से भरी चीख सुनकर लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। इसके बजाय वो धीरे धीरे कदमों से उस लड़की के करीब आने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लड़की को और भी डरा रही थी। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, कमरे की हवा भारी होने लगी थी। वो लड़का उसके इतने पास आ गया कि लड़की को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। लड़की ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे। लड़की को इस तरह थर थर कांपते और घबराते हुए देखकर लड़के के होठों पर एक शातिर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें उस लड़की के चेहरे पर टिकाए रखी, जैसे वो उसके डर का मजा ले रहा हो। उस लड़के ने अपनी एक भौहें उठाकर लड़की से कहा, ओह रियली? ये तुम्हारा रूम है? लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही लड़के ने झटके से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उसके गालों को कस कर दबा दिया। लड़की दर्द और हैरानी से सकपका गई। उसने जबरदस्ती उसका चेहरा घुमाया ताकि वो कमरे के एक कोने की तरफ देख सके। फिर वो उस लड़की के बिल्कुल करीब उसके कान के पीछे झुक गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आदमियों के ही कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। लड़की के मुंह से ये सुनते ही जैसे लड़की के जिस्म में बिजली दौड़ गई। उसका दिल बहुत तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपने कांपते हाथों से कंबल को और भी कसकर पकड़ लिया, जैसे वो ही उसकी आखिरी ढाल हो। वो झटके से लड़के के स्पर्श से दूर हटी और उस कमरे के दूसरे कोने की तरफ खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन अब वो पागलों की तरह अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। कल रात आखिर हुआ क्या था? वो इस अनजान कमरे में इस अजनबी इंसान के साथ इस हालत में कैसे पहुंची थी? धुंधली यादें किसी टूटी हुई फिल्म की तरह उसकी बंद आंखें में तैरने लगी। उसे याद आने लगा कि कल रात उसने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसे अपना लड़खड़ाना, गिरते संभलते चलना और होटल के स्टाफ के साथ हुई वो बहस याद आने लगी। नशे की वजह से किसी गलतफहमी में उसकी रूम की चाबी स्टाफ रूम से बदल गई थी और वो गलती से अपने कमरे के बजाय यहां पहुंच गई थी। वो ये सब कुछ उस लड़के को समझाने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी उसे अपने बदन पर कुछ गिरने का एहसास हुआ। उसने एक पल के लिए ऊपर देखा और उसके होश उड़ गए। उसके ऊपर नोटों की बारिश हो रही थी। अगले ही पल उसने उस लड़के को देखा जो नफरत और गुस्से में भरकर उस पर नोट फेंक रहा था। उस लड़के ने बेरुखी से कहा, अपनी कीमत लो और निकलो अभी के अभी यहां से। इस बेइज्जती से उस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। एक अनजान लड़की की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। हेलो, क्या आप शिवांशी बोल रही हैं? जी कहिए, शिवांशी ने खुद को संभालते हुए कहा। मैम, आज दोपहर 2 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप आ रही हैं ना? जी, मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगी। जैसे ही शिवांशी ने फोन रखा,
उसने देखा कि वो लड़का अब वहां नहीं था। कमरे की उस खामोशी में उसे अभी कुछ देर पहले हुई अपनी बेइज्जती याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप पहना। अपने आप को मिरर में देखते हुए उसने मेकअप से बाइट्स को कवर करने लगी। फिर बिखरे हुए सारे नोटों को इकट्ठा किया और उनके सलीके से बंडल बनाने लगी। नोटों को देखते हुए वो खुद से कहने लगी, अगर अभी मेरे पास थोड़ा भी वक्त होता तो इस लेटर के बजाय मैं खुद उसे उसकी इस घटिया हरकत और अपनी इंसल्ट का करारा जवाब देती। शिवांशी के जाने के कुछ देर बाद कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए बाथरूम का दरवाजा खुला। लड़का शावर लेकर अभी बाहर आया ही था कि तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे उन नोटों के बंडलों पर पड़ी जिन्हें शिवांशी ने बड़ी सलीके से जमा कर रखा था। उन नोटों के ठीक ऊपर एक सफेद कागज का टुकड़ा रखा था। लड़के ने उस लेटर को उठाया और उसे पढ़ने लगा। शिवांशी के शब्द किसी नुकीले खंजर की तरह कागज पर उतरे थे। तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। आखिर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना इतना आसान भी तो नहीं है। और हां, अपनी ये घटिया सी शक्ल और गिरी हुई अकल कभी मुझे दोबारा मत दिखाना। लड़के ने उस लेटर को आखिर तक पढ़ा, जहां नीचे बड़े और साफ अक्षरों में लिखा था, शिवांशी। जैसे ही उसकी नजर उस नाम पर ठहरी, लड़के के चेहरे पर गुस्से की सुर्ख लहर दौड़ गई। गुस्से और झुंझलाहट में उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि वो लेटर एक मामूली कागज का गोला बनकर उसकी हथेली में दब गया। उसने कमरे की खाली दीवारों की ओर देखते हुए बेहद भारी और चेतावनी भरी आवाज में खुद से कहा, शिवांशी, दुआ करना कि अगली बार हमारी मुलाकात कभी ना हो। तो अब आगे क्या होगा शिवांशी के साथ? क्या अगली बार फिर मुलाकात होगी या कोई मुसीबत आने वाली है उसकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए शादी एक डील पर, इश्क एक साजिश।